Art of Living. My dear friends, my dear countrymen, and all the countrymen of the world. And now I will recite a poem, and after that I will explain this. Uh, Please listen. You will get energy for uh, spending your life with rejoicement. Please pay attention. Who is your dearest one? Who is your dearest one? Tell me, my mother nature. Tell me, my mother nature and the sun. The earth, the earth, only a stage. The earth, only a stage. Shut your eyes, shut your eyes to get dark age. Shut your eyes to get dark age. Open your eyes for pen. Open your eyes for pen. Sixth line. My dear and loving children, my dear and loving children, we are slab of only 10. We are slab of only 10. One knows about zero. One knows about zero. Undoubtedly, he is real hero. Undoubtedly, he is real hero. Zero is my real boss. Zero is my real boss. But now only a toss. 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 Our life depends on water, trees. Our life depends on water, trees, and green grass with grain. And green grass with grain. Mahakal is my preacher. Mahakal is my preacher, teacher, and boss with grain. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. But now I explain this poem in Hindi for the children who can understand Hindi. Because Hindi is my mother tongue, and that is why it is my duty to explain this poem in Hindi version. सवाल है कि आपका सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? एक वो व्यक्ति जो आपका सबसे ज़्यादा प्रिय पूरी पृथ्वी में और पूरे आकाश में हो, वो कौन हो सकता है? ये सवाल पूछा जा रहा है किसे? नेचर से, प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति हमारी सबसे प्यारी माँ है और उस प्रकृति का बनाने वाला भगवान सूर्य देव हैं। पंचदेव में पूजे जाते, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यही अधम शरीरा। सो तन तो आगे सोवा, जीव नित्य तू कहीं लगी रोवा। पांचों के स्वामी हैं जगत पिता भगवान सूर्य देव, जो प्रकाश देते हैं और प्रकाश से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और वो पौधों से अनाज बनता है, वृक्षों से प्राणवायु मिलती है और उससे हमारा जीवन संचालित होता है। इसलिए प्रकृति हमारी माँ है और भगवान सूर्यदेव तो हमारे जगत पिता हैं ही, और चंद्रदेव हमारे लिए अमृत स्वरूप हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी सितारों की सेना के साथ हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें दिखाते हैं कि आप प्रकाश में हैं, प्रकाशवान हैं, अमृतवान हैं।
ये पृथ्वी एक स्टेज की तरह है, रंगमंच की तरह है। जैसे नाटक का रंगमंच होता है, फिल्म का रंगमंच होता है। फिल्म 3 घंटे की होती है, नौटंकी रात भर की होती है। तो इसी तरीके से हमारा जीवन भी एक रंगमंच की तरीके से है। शट योर आइज टू गेट डार्की। अगर आपसे पूछो भैया कलयुग आपने देखा है? मैंने तो देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ, अगर देखना चाहो तो देखो। कैसे? मूंदहु आँख कतहु को नाही, आँख बंद करिए, बिल्कुल अंधेरा। और उस अंधेरे में भी जो आपकी गुर्दों को संचालित करता है, जो आपके यकृत को संचालित करता है, जो आपके मस्तिष्क को संचालित करता है, जो आपकी नाभि को संचालित करता है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे ही उसने साथ छोड़ा तो फिर सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। मानो या ना मानो, यह तो आपकी मर्जी है। माई डियर एंड लविंग चिल्ड्रेन, वी आर स्लैब ऑफ ओनली 10। मेरे प्यारे बच्चों, या मैं बच्चों को इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि बच्चे ही मेरे सद्गुरु हैं। छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनके मन में कहीं न कहीं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते चले जाते हैं। लेकिन बच्चे मन के निर्मल होते हैं। निर्मल मन सो जन्म ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन का निर्मल, मन की निर्मलता के बिना प्रभु का मिलना संभव है ही नहीं। मानो या न मानो, आपकी मर्जी है। तो वन नोज अबाउट जीरो। पृथ्वी और आकाश में एक ऐसा व्यक्ति है जो जीरो की कीमत समझता है। दुनिया जीरो की कीमत नहीं समझती, लेकिन एक ऐसा है जो जीरो, जीरो माने नभ, नभ माने आकाश। और आकाश का क्या रोल होता है हमारे जीवन में, ये आप देख सकते हैं। नजर उठा के देखें तो अनंत मणिधारी मणियां हैं। तारे माने मणि, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। और सूर्यदेव तो सबसे बड़े प्रकाशमान हैं, उनको किसी के प्रकाश की वो मोहताज नहीं है। लेकिन कृष्ण माने होता है अंधेरा। इतना अंधेरा कि पूरी पृथ्वी के समस्त लोग मिल करके भी उस अंधेरे, उतना अंधेरा नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। और उस अंधेरे में भी जो हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे, ऐसे जगत पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। उन्हें आप अनंत नाम से बोल सकते हैं। नाम में क्या रखा है, साइंटिफिकली हम बोले, वैज्ञानिक रूप से बोले तो हम एक होमोशिपियंस प्राणी हैं। ये मैं नहीं साहब, साइंस बोलता है। बट नाउ ओनली अ टॉस। लेकिन आज मैन इज बॉर्न फ्री बट ही चेंज्ड एवरीवेयर। हम टॉस उछल रहे इधर उधर उधर उधर। क्यों? क्योंकि भैया रोटी संसार में ना कोई सोना खाता है, ना रुपया खाता है, ना चांदी खाता है, ना हीरे खाता है, ना मोती खाता है। अगर खाता है तो रोटी। रोटी मीन्स अनाज, अन्न। तो अन्न भगवान को सबसे बड़ा प्रणाम है। मेरे लिए तो वही भगवान है। मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। क्योंकि भैया मैंने आज तक कभी किसी को रुपया खाते हुए नहीं देखा। यद्यपि रुपया पृथ्वी के भगवान हैं, उन्हें प्रणाम है। सोना चांदी भी भगवान है, उन्हें भी प्रणाम है। पृथ्वी माता की गोद से जो भी निकल रहा है सबको प्रणाम है। लेकिन आज तक ना मैंने कभी किसी को रुपया खाते हुए देखा है, ना सोना खाते देखा हुआ है, ना चांदी देखा हुआ। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस व्यक्ति से मिलना भी चाहता हूँ। Our life depends on water, trees and green grass and green। वास्तव में पूछा जाए तो हमारा जीवन किस पर निर्भर है? पानी पर। पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस बन करके आसमान में उड़ता रहता है, 24 आवर्स उड़ता रहता है। आपको नहीं दिखाई दे वो अलग की बात है। तो पानी, पानी से वृक्ष, वृक्ष से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, और पौधे, पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा हमें अनाज मिलता है, अन्न मिलता है, और उससे हमारा भोजन बनता है, जिसे समस्त जीव इस पृथ्वी के ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। ये बता दो भैया, ऐसा कौन आदमी है जो भोजन ना करता हो? भोजन करने का नाटक अवश्य कर सकता है, लेकिन भोजन हर व्यक्ति करता है। वो चाहे खोह में हो या गुफा में हो या कहीं भी तपस्या कर रहा, बिना भोजन के जीवन चलता नहीं। अगर भोजन से जीवन नहीं चलता है तो फिर वो मानव काया नहीं है। वो हमारे महाकाल प्रभु तो हो सकते हैं,
लेकिन मानव के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, ट्रीज एंड ग्रीन ग्रास विद ग्रेन। ग्रीन ग्रास विद ग्रेन इसलिए मैंने कहा क्योंकि हरितमा, जितने भी पौधे होते हैं सब हरितमा लिए होते हैं, और उस हरितमा में समय समय पर प्रभु अन्न फूल फल मेवा हमको समय समय पर देता है उदार इतना परंतु बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है। ऐसे जगत पिता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाकाल इज माई प्रीचर, टीचर एंड बॉस। महाकाल ही मेरे धर्मोपदेशक हैं, मेरे शिक्षक हैं और मेरे बॉस अर्थात स्वामी भी हैं, प्रभु भी हैं। अच्छा, महाकाल का मतलब बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि संसार की सबसे बड़ी दानी माँ की बच्चेदानी, और माँ के बच्चेदानी में बच्चा है, और उस बच्चों में भी जो प्राण दे रहा है उस बेचारे बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम है कि आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है अथवा रविवार है अथवा कौन सी तारीख है। लेकिन वहाँ भी जिसे भोजन दिया जा रहा है और सुंदरतम भविष्य का उसके निर्माण किया जा रहा है, उसे आप क्या नाम देंगे ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। आप जो भी हैं उसके अनंत नाम हैं, अनंत मुख हैं, अनंत काम हैं। ऐसे जगत पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी माता, जय भारत माता, जय ज्ञान गंगा माता, जय भारत माता की समस्त प्राणियों को, समस्त पौधों को, समस्त वृक्षों को, सबको प्रणाम है, क्योंकि सब हमारा कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं ये तो हम जानते हैं। जिसके पास जो होता है वही देता है। विद्या जिसके पास है वो विद्या देगा, धन जिसके पास है वो धन देगा, श्रम जिसके पास है श्रम देगा, अन्न जिसके पास है अन्न देगा। अब सीधे नहीं देंगे, टेढ़े देंगे भैया, ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति का कानून दुनिया की किसी भी कानून से ऊपर होता है। जय हिंद, जय भारत।